मास हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्त करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर चंपाई सोरेन की जासूसी करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत ने आरोप लगाया कि चंपाई सोरेन अभी भी झारखंड राज्य में मंत्री हैं। ऐसे में इनके खिलाफ अपनी ही सरकार की तरफ से जासूसी की बड़ी साजिश रची गई थी। इसका भंडाफोड़ हो चुका है। हेमंत ने दावा किया कि इस मामले में झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को दिल्ली में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो दिल्ली में झारखंड के 2 एसआई गिरफ्तार किए गए हैं। चंपाई को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया है और दावा है अपनी ही सरकार में चंपाई की जासूसी से जुड़ा हुआ। तो झारखंड सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जिनमें उन्होंने कहा है कि चंपाई जी की जासूसी करा रही है झारखंड सरकार। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें झारखंड पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को भी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। ये दावा किया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को चंपाई सोरेन जी का जो साथी थे, दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया, साथ में चंपाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति हैं, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा संदेह हो रहा है ये क्या है। फिर ये दोनों व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने लेके गया ताज होटल से। फिर पता चला ये दोनों झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर्स हैं। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं। बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर हैं। दोनों पुलिस ने ये बताया कि हमने बहुत दिन से चंपाई सोरेन जी को ट्रैक करने के लिए हमें जिम्मेदारी मिला था। निरंजन ने हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। निरंजन, एक बड़ा खुलासा बीजेपी कर रही है और हेमंत बिस्वा शर्मा ये बता रहे हैं कि जिस होटल में जहां चंपाई सोरेन ठहरे हुए थे, वहां 2 सब इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी रुके हुए थे और ये कई दिनों से जासूसी कर रहे थे। क्या आप तक ये बात है? अभी तो बीजेपी का ये दावा है, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? देखिए, बीजेपी का तो नेता प्रतिपक्ष ने इस पर बात कही तो साफ तौर पर सरकार पर इल्जाम लगाया। फिर मैं जब सत्ता पक्ष में है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ऐसा काम बीजेपी जानबूझकर मनगढ़ंत कर रही है, क्योंकि इस ब्रांच इसलिए लगाया जाता है कि वह मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, तो ऐसे में उन पर खास ध्यान और खास नजर रखी जाती है। ये सत्ता पक्ष के विधायकों का कि क्या कोई गलत है? अगर इस तरह की हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि वो दिल्ली में हैं, राज्य से बाहर हैं, कुछ बात हो जाती है तो स्पेशल ब्रांच काम होता है कि उन पर ध्यान रखना कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं, क्या कोई उन पर कोई आपराधिकता का पीछा कर रहे हैं। उस सुरक्षा मापदंडों को कोई समझौता किया जा सकता है, इसी उनके पीछे स्पेशल ब्रांच का लगाया गया है। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष साफ कहा कि पिछले 6 मास जब से यह मुख्यमंत्री बने और अब भी मुख्यमंत्री नहीं है, चूंकि मंत्री, तो इनके पीछे से था कि कहीं लग रहा था सत्ता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि ये रुख बदल सकते हैं, इसीलिए इनकी क्या गतिविधियां हैं, प्रत्येक दिन इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी और पूरा प्रकरण को लेकर जरा निरंजन रुकिएगा। तनुज खत्री हैं, जेएमएम की प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर। तनुज जी, स्वागत है आपका। और सवाल इस बात को लेकर कि बीजेपी जो एक गंभीर आरोप लगा रही है, जेएमएम के पास इसका क्या उत्तर है? क्या आरोप है भाजपा का?
उनका बड़ा दावा है। असम के जो सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि चंपाई सोरेन की हर एक गतिविधि की जासूसी करवा रही थी सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उदय ही मुखबिरी और जासूसी से हुआ है। जब देश गुलामी की जंजीरों में था और बड़े से बड़े क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी ये लोग जासूसी कर रहे थे। तो जो जैसा होता है वो दूसरों को भी ठीक उसी प्रकार समझता है। और रही बात असम के मुख्यमंत्री हिमंता जी की, वो किस आधार पर इस तरीके की बातें करते हैं? वो डिक्टेट करेंगे क्या झारखंडियों को? अब वो बताएंगे कि झारखंड की सरकार को कैसे चलना है? ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है क्या? कहां है बाबूलाल मरांडी जी? कहां है अन्य नेता जिनको इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना करके लाया था? तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन एक जो आरोप है, उन्होंने कहा, उन्होंने आगे जो प्रेस को संबोधित किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस होटल में रुके हुए थे चंपाई सोरेन, वहां पर एसआई रैंक के 2 जो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी हैं उनको भी डिटेन किया गया और उन्हें दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया, और उन्होंने माना है कि हाँ, हम इन गतिविधि में थे। नहीं, जो भी थे, अब देखिए, सरकार अपने तरीके से काम करती है, ठीक है, सरकार की कई प्रणालियां होती हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि इन सब में हिमंता बिस्वा शर्मा जी का क्या इंटरेस्ट है? आप एक राजनीतिक दल के सह प्रभारी हैं, लेकिन आप एक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, मुख्यमंत्री के दावेदार हो, आप ही को चुनाव लड़ना है। यहाँ पे ये मूल विषय है जो झारखंड की जनता पूछ रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? तनु जी, एक मिनट, आपके ये अंगने में किसका काम है? लेकिन इस वक्त प्रतुल शाहदेव भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा जान लेते हैं। अभी साफ तौर पर तनुज खत्री ने कहा कि बीजेपी का ये रहा है, वो जासूसी करवाए जो कराए, लेकिन ये जो आरोप है कहीं से भी सही नहीं है। अब जरा बीजेपी की भी जरा सुनते हैं, बीजेपी का क्या कहना है। प्रतुल जी, देखिए, 2 जो सब इंस्पेक्टर थे स्पेशल ब्रांच झारखंड सरकार के, वो फिलहाल हिरासत में है दिल्ली पुलिस के। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? और वो ताज होटल के उसी रूम में बगल में ठहरते थे जहां चंपाई सोरेन जी ठहरते थे, उसी फ्लाइट से जाते थे, कलकत्ता से दिल्ली जैसे वो जाते थे। और ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि अभी पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये सरकार का विश्वास पूरे तरीके से जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। आप देखें, ये सरकार जो स्पेशल ब्रांच है उसका दुरुपयोग कर रही है। स्पेशल ब्रांच नक्सलियों की खुफिया जानकारी लेने के लिए है, और जो स्पेशल ब्रांच वीआईपी मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए और वीआईपी की सुरक्षा के लिए है, और बड़े बड़े माफियाज की है। लेकिन ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जासूसी करवाते हैं। सभी मान मर्यादा को तोड़ दिया। हम मांग करते हैं कि इसकी अविलंब सिटिंग हाईकोर्ट जज से जांच हो, क्योंकि स्पेशल ब्रांच की इतनी हैसियत नहीं है कि वो खुद से चंपाई सोरेन, जो अभी भी वर्तमान में एक मंत्री है, या चंपाई सोरेन ही नहीं, मैं तो मानता हूँ बहुत बड़ा सर्कल है जिसकी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी सबकी जासूसी होती है। तो क्या बिना मुख्यमंत्री के सहमति के ये संभव है कि स्पेशल ब्रांच एक्ट कर रहा हो? हाईकोर्ट जज, सिटिंग हाईकोर्ट जज जांच करे, और जांच की परिधि में मुख्यमंत्री, गृह सचिव, स्पेशल ब्रांच के आला अधिकारी जितने हैं सब आए। लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं है साहब कि आप इस तरीके से सरकार के खुफिया विभाग का दुरुपयोग करेंगे। अब तो गिरफ्तार हो गए हैं, अब तो इससे बड़ा ये सवाल जरा बढ़ाते हैं। मोहम्मद तौसीफ भी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। मोहम्मद तौसीफ, इस मसले को कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भाई अब तो जासूसी तक बात आ गई है और कई दिनों से ऐसा चल रहा था। तो हमें जरा ये बताइए, इस पर बीजेपी ने कहा है कि हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो एसआई रैंक के जो अधिकारी हैं, जो स्पेशल ब्रांच की टीम है, वो लगातार पीछा कर रही थी, जासूसी कर रही थी, और किसने आदेश दिया अब जांच का विषय है। तो हमें जरा ये बताइए, कांग्रेस का क्या इस पर रुख है, क्या टिप्पणी है? देखिए, ये जो आरोप है बेबुनियाद है, और जासूसी करने की क्या जरूरत है? ये तो समझ से परे है कि वो ऑलरेडी जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे, सारे लोग जान रहे हैं, तो इसमें बचा कुछ क्या है कि जो जासूसी की जाएगी? एक तरह से ये एक हाइप क्रिएट करने की किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जासूसी करने और कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर के
जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनका जासूसी इन लोगों ने करवाया, और ये जग जाहिर है, देश देखा दुनिया देखा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ये सब काम करती कराती है, और हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है उन जासूसी कराने की। लेकिन जो दो लोग हैं दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में, उनसे जो पूछताछ हो रही है, उन्होंने जो कबूलनामा किया है, उसी बात को प्रेस के सामने हेमंता बिस्वा शर्मा ने रखा है। हेमंता बिस्वा शर्मा जी क्या रखेंगे? वो तो जिस तरह से चाह रहे हैं करने के लिए झारखंड में, वो होने नहीं जा रहा है। वो जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं झारखंड में कांग्रेस के खिलाफ, जेएमएम के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ, वो नहीं होने जा रहा है। चूंकि झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 15 सालों तक विपक्ष में रखना है। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जब यहाँ पे मौका मिला था तो झारखंड की जनता का वो नजरअंदाज किया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी चाहे वो जितने भी हथकंडे अपना लें, जो भी तरीका अपनाना है वो अपना लें, वो कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। और इसमें जासूसी करने कराने की कोई बात नहीं, ये सब बेबुनियाद है ही क्या जो जासूसी की जाएगी? उनका जहाँ पे मन था वो चले गए तो चले गए, क्या फर्क पड़ता है? उनको जो लोग बता रहे हैं कि बहुत बड़े तोप हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े पता नहीं क्या हैं, तो ठीक है, ले जाइए अपना अपने पास, तो रिजल्ट बता देगा कि आप ये कितने पानी में है, कितना आपको फायदा पहुंचा और कितना हम लोगों को नुकसान पहुंचा, रिजल्ट बताएगा। तो हम लोगों को कांग्रेस ने तो साफ कह दिया जेएमएम के लीडर के बारे में कि वो कुछ है ही नहीं, और अगर आपने ले लिया है तो समय बताएगा कि कितने फायदे में कितने नुकसान में। इस बात को लेकर कि क्या जासूसी हो रही थी, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा, कांग्रेस का जो पक्ष है, कि कोई इस बात में दम नहीं है। नहीं, देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है, बात है कि गैर कानूनी कार्य करवा रहे हैं ये स्पेशल ब्रांच से, गुप्त विभाग से, जिसका मुख्य काम जो वीआईपी की सुरक्षा है, और जो दूसरा उसका काम है नक्सलियों के खिलाफ उसकी डो लेना, उनकी खबर लेना, उसको छुड़वा कर ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निगाह रखने, कौन मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, तस्वीरें भेज रहे हैं, उसी फ्लाइट से जा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, उसी होटल के बगल के रूम में ठहरे। ये क्या है साहब? आपने गैर कानूनी काम किया है। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने अपने कार्य क्षेत्र से भी बाहर जाकर काम किया। दिल्ली इनका कार्य क्षेत्र कब से हो गया? तो ये जो गिरफ्तार, अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं कहूंगा मैं, हिरासत में है, और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आएगी। लेकिन एक्सपोज्ड है, झारखंड गवर्नमेंट डरी हुई है, सहमी हुई है, कायरों की सरकार है। ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर सिर्फ चंपई सोरेन नहीं, सैकड़ों ऐसे लोगों पर जांच कराने का इन पर आरोप है। सबकी फोन की टैपिंग की जा रही है। हम एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग करते हैं। जो संभव है आदेश मुख्यमंत्री के स्तर से आया हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुष यादव बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो मसला है अब बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपना पक्ष रख दिया है। अब इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस है, दोनों ही नेताओं ने, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं ने भी स्पष्ट किया है कि हमारा काम नहीं है। और जहां तक बात रही दमखम की कि बहुत बड़े लीडर हैं, इस बात को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो टाइगर हैं उनके बारे में कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है वो एक अलग तरीके की है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जेएमएम से अलग होकर चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे और इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया है। चंपाई सोरेन की जासूसी और सर्विलांस को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, हेमंत सरकार का यह इतिहास रहा है। एक बात बताता हूं कि हेमंत सोरेन तो यही काम कर ही रहा है। कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ जाता है, कौन क्या खाता है, यही काम तो करता है। ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए, ये सब पुरानी बात है, क्योंकि वो आदमी को डराना चाहता है ताकि कोई डर जाए। सर एक महिला भी साथ में थी। बीजेपी हेमंत सोरेन से बहुत डरी हुई है, इसीलिए इतना होमवर्क करना है। हम लोग काहे डरेंगे? डरे तो वो हैं, तभी ने किसी को लगा रखे हैं जासूस को वहां पर।
चंपाई सोरेन दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद चंपाई सोरेन रांची पहुंच जाएंगे और बताया जा रहा है कि रांची पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और हेमंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। जेएमएम से अलग होकर चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे और इसके लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली से रांची पहुंच गए हैं। झारखंड में मची सियासी उथल पथल को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं दिल्ली संवाददाता अमितेश हुसैन। सामने आएंगे, अलायंस करेंगे बीजेपी के साथ। आपने दोनों ऑप्शन खुले रखे हैं। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। मंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ दिल्ली आए थे। तमाम समर्थक उनके दिल्ली आए थे और उन्होंने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ में। और उसके बाद उनके बीजेपी में आने का रास्ता साफ हो गया था। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं और झारखंड बीजेपी के लिए चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने मुलाकात कराई गृह मंत्री अमित शाह से। सोमवार को ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी थी कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे औपचारिक तौर पर। रांची में बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन, लेकिन उनके दिल्ली आने के बाद झारखंड का सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद जिस दिन इस बात का ऐलान किया गया कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, उसके अगले ही दिन बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो दिल्ली पहुंचे। उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। चंपाई सोरेन को लेकर के भी चर्चा हुई। कहा जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी को भी विश्वास में लेने की कोशिश की गई है। बाबूलाल मरांडी ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस बारे में बताया भी कि झारखंड को लेकर के चर्चा हुई। मौजूदा जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर के प्रधानमंत्री से उनको मार्गदर्शन मिला। तो आज बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो गए हैं और चंपाई सोरेन भी दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो गए हैं। झारखंड में 30 अगस्त को बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे। कोल्हान के टाइगर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, बीजेपी को लगता है कोल्हान में उनके आने से काफी फायदा होगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। चंपाई सोरेन के पाला बदलने को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। जेएमएम चंपाई सोरेन पर निशाना साध रही है तो कांग्रेस के नेता चंपाई को वापस लौटने की नसीहत दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से चंपाई सोरेन का स्वागत किया जा रहा है और ऐसे में झारखंड की सियासत दिलचस्प हो गई है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, ये भी देखिए। ये राजनीति और उसमें भी महत्वाकांक्षा जो न करा दे। आज इतने लंबे राजनीतिक जीवन के इतिहास में इस तरह के बोल चंपाई बाबू के कभी नहीं थे। भाजपा के गोद में अगर चले जाइएगा तो सारा पाप आपका धुल गया। मैं यही देख रहा हूँ। मैं चंपाई सोरेन जी को कहना चाहता हूँ, अगर आप झारखंडी हैं तो come back to the home. It will be better for you and better for your future. और चंपाई सोरेन जी तो इस राज्य के कद्दावर नेता हैं, बहुत पुराने और मंजे हुए नेता हैं। गरीबों के मसीहा के रूप में उनकी पहचान है और वैसा व्यक्ति का, वैसा नेता का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना बहुत ही सुखद है और निश्चित रूप से उनके आने से झारखंड को फायदा मिलेगा। बस उनकी स्वागत है पार्टी में, क्योंकि एक तो चंपाई सोरेन जी बहुत पुराने ही लीडर हैं, आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ा है। और आज जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी है, तब से हेमंत सोरेन जी सत्ता के जो दलाल कह सकते हो और भ्रष्ट अफसरों से पूरी तरह से वो घिरे हुए हैं, जिस कारण से लोग बिल्कुल अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और दल छोड़ करके धीरे धीरे वो पार्टी को लोग छोड़ते जा रहे हैं। पहले सीता सोरेन ने छोड़ी, लोबिन ने छोड़ा, फिर आप देख रहे हैं कि चंपाई सोरेन दल छोड़ रहे हैं। अब आगे देखते जाइए और कितने लोग छोड़ते हैं दल को। सबने कहा नहीं, उनके साथ एक बहुत बड़ी अपमान हुई है और ये खुद भी कह रहे हैं कि वो अपमान को सहने नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय और बड़ी डिसीजन लिए। और हम भी उनके साथ हैं इस समय में, क्योंकि चंपाई जी कभी पार्टी के विरोध में कुछ भी नहीं बोले हैं। पार्टी के लिए तन मन धन से हमेशा वो साथ रहे हैं और उसके नाते देखा जाए तो अब बहुत दुख में थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने ये डिसीजन लिया।
झारखंड में चंपाई सोरेन के दलबदल को लेकर सियासी पारा हाई है। लगातार चले आ रहे इस कयास के लगभग 10 दिन बाद चंपाई ने अटकलों पर विराम लगाया और बीजेपी में जाने की घोषणा की। शायद सीएम हेमंत सोरेन को भी इसी का इंतजार था। दिल्ली में एक तरफ चंपाई ने बीजेपी में जाने का ऐलान किया तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधा। एक तरफ चंपाई ने बीजेपी में विश्वास और पीएम मोदी पर भरोसा जताया तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने यह कहा कि बीजेपी सरकार तोड़ो विधायक तोड़ो अभियान में लगी हुई है। सीएम सोरेन ने चंपाई का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किस तरफ था ये लोगों ने बखूबी समझा। तो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों के बीच में अभी जो चल रहा है, बिना नाम लिए सब कुछ सारी बातें कही जा रही हैं और ऐसे में इस वक्त इशारों से बात बन रही है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को लेकर सूबे की सियासत गर्म है। अब इन दोनों नेताओं के बयान को जरा समझते हैं। एक तरफ सीएम सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी को टेंशन है, दूसरी तरफ चंपाई सोरेन का मानना है कि नए संगठन का इरादा नहीं है, उनके पास इतना समय नहीं है। हेमंत बीजेपी पर विधायक तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं तो चंपाई ने यह ऐलान किया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। हेमंत बीजेपी पर सरकार तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं तो चंपाई पीएम मोदी पर भरोसे की बात कह रहे हैं। एक तरफ हेमंत ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा में यही तमाशा किया, दूसरी तरफ चंपाई ने कहा कि उनके काफी सोच विचार के बाद उन्होंने निर्णय लिया है। हेमंत तो लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कह रहे हैं तो चंपाई काफी मंथन के बाद फैसला लेने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी को भविष्य का तनाव है, ये बात हेमंत सोरेन कह रहे हैं तो चंपाई सोरेन ये बता रहे हैं कि बीजेपी के प्रति उनका बहुत विश्वास है। तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नास हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो दोस्ती करेंगे। और जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। 2 बच्चे की मां के साथ गैंगरेप का आरोप लगा। जबरन कार में उठाकर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। बदमाशों ने गैंगरेप के बाद पीड़िता को फेंक दिया। पीड़िता को मुसाबनी के धोवरी जंगल में फेंका गया है। टीएमएच अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि महिला को जबरन कार में उठाकर दबंगों ने घटना को अंजाम दिया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। सीनियर एसएसपी कौशल किशोर ने कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी। में एक बड़ी घटना सामने आई है जहां 2 बच्चियों की मां के साथ रेप की घटना हुई है। हालांकि मुसाबनी थाना क्षेत्र में उसे पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद आनंद फानन में उस महिला को एमजीएम अस्पताल लाया गया जहां उसका मेडिकल जांच हुआ और उसके बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। महिला का जिस तरह का आरोप है और महिला बताया जा रहा है कि महिला जो है जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित टाइल्स दुकान में काम करती थी और 2 बच्चियों की मां थी। अचानक से जिस तरह महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने दबंग लोगों ने उन्हें कार में बैठाया और जबरदस्ती उन्हें मुसाबनी ले गए और उसके बाद उसके साथ कुकर्म किया गया और उसे जंगलों में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस ने महिला के इस बयान को दर्ज कर लिया है और जिले के एसएसपी कौशल किशोर ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अब देखना यह है कि यह मामला रेप है या गैंगरेप है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मगर इस घटना के बाद एक बार पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और साथ ही साथ जो ये घटना हुई है वो एक बार जमशेदपुर शहर को एक बार फिर शर्मसार करने की घटना सामने आई है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए।